आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे गारंटीड तरीके जिनसे आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को 100% रिजेक्ट करवा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की एनुअल रिपोर्ट आई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25। कुल इसके अंदर 32,000 शिकायतें हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स को लेकर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, ज्यादातर कारण जिस वजह से पॉलिसी होल्डर शिकायत कर रहे हैं वो सेम है, रिपीटेटिव हैं। तो चलिए देखते हैं आप कैसे अपने हेल्थ क्लेम के पैसे डुबाने में एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आप स्मार्ट हैं तो शायद आप समझ गए होंगे कि आपको ये 5 गलतियां तो बिल्कुल नहीं करनी है। चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम वीडियो में आगे बढ़ सकें। सबसे पहला तरीका है किसी भी एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन को दिक्कत ही ना मानना और पॉलिसी लेते टाइम बस ये कहना कि सब ठीक है। मैं आपको एक रियल सिनेरियो बताता हूं। एक पॉलिसी होल्डर है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले 2 साल पहले उनको पता था कि उनके गॉलब्लैडर में स्टोन है। हालांकि वो कोई परेशानी नहीं कर रहा था, कोई दर्द महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम इसीलिए उन्होंने इसे डिक्लेयर नहीं किया। अरे भाई चलो ठीक है, ये परेशानी नहीं कर रहा है लेकिन ये मेडिकल कंडीशन तो है, तो पॉलिसी लेते टाइम आपको इसे बताना चाहिए। शुगर पिछले 1 साल से फ्लक्चुएट कर रही है, कभी कभी आपको माइल्ड दवाइयां लेनी पड़ती हैं, लेकिन आपको पता तो है ना कि डायबिटीज हो चुकी है, तो पॉलिसी लेते टाइम इसे क्यों डिक्लेयर नहीं किया। कंपनी आपसे सिर्फ ये नहीं पूछ रही है कि फिलहाल आपको किस मेडिकल कंडीशन से तकलीफ है, वो ये पूछना चाहते हैं कि आपको पास्ट किन कंडीशंस के बारे में पता है, ताकि वो आपके प्रपोजल पर डिसीजन ले सकें कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलनी चाहिए या नहीं, और अगर मिलनी चाहिए तो किन कंडीशंस के साथ। लेकिन एक बार हम ट्रूथफुली ये फैक्ट्स डिक्लेयर कर देते हैं तो फ्यूचर में क्लेम्स के टाइम कोई परेशानी नहीं आती है। क्योंकि देखो, कभी ना कभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को फ्यूचर में यह पता लगने वाला है कि आपको यह कंडीशन काफी पहले से थी। अब आप कहोगे कि डॉक्टर से हम लिखवा देंगे कि ये तो अभी हुआ है, फिर भी चांसेस है हमारे किसी पुराने रिपोर्ट में, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में या किसी और डॉक्यूमेंट में वो ट्रेस हो जाता है जो दिक्कत हमें पहले से थी, और फिर इस कारण से पूरा क्लेम अटक जाता है। और आजकल तो ये भी हालत है, जरूरी नहीं वो जो पुरानी दिक्कत पाई गई, जो डिक्लेयर नहीं की गई, उसी से रिलेटेड क्लेम रिजेक्ट होगा। कोई और कंडीशन का भी आपने क्लेम लिया है तब भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती है अगर कोई नॉन रिलेटेड, नॉन डिस्क्लोजर भी पाया जाता है। तो इसलिए 100 बातों की एक बात है कि अगर आपको किसी मेडिकल कंडीशन का पता है तो उसे डिक्लेयर करके ही पॉलिसी खरीदें। महंगी मिलेगी या नहीं मिलेगी, किसी और कंपनी से ले लेंगे, दूसरा प्लान चूज कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट मन में यह डर तो नहीं रहेगा कि क्लेम के टाइम क्या होने वाला है। हेल्थ क्लेम का पैसा गंवाने का दूसरा शॉर्ट तरीका है अपनी हेल्थ पॉलिसी के अंदर सब लिमिट्स या कवरेज लिमिट्स को ना समझना। हमें लगता है कि हमने कंपनी को पैसा दे दिया, अब जो हमारे सेहत की जिम्मेवारी है वो अप टू सम इंश्योर्ड हर रुपए तक की कवरेज इंश्योरेंस कंपनी को ही देनी होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, और यह बात हमें क्लेम के टाइम रियलाइज होती है, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें क्या खर्चे कवर होंगे, किस लिमिट तक कवर होंगे, किस चीज का पैसा नहीं मिलेगा, कितने टाइम के बाद इलाज कवर किया जाएगा, ये हर डिटेल आपकी पॉलिसी वर्डिंग्स में लिखी है। और ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कंपनी से ज्यादा हमें समझने और पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज क्लेम का पैसा किसे लेना है हमें चाहिए, प्रीमियम कौन दे रहा है, हम दे रहे हैं। नहीं तो क्लेम के टाइम फिर वही होगा, सर्जरी का खर्चा आया 1.5 लाख रुपए, कंपनी ने 80,000 रुपए का अप्रूवल दिया बिकॉज आपकी इस ट्रीटमेंट पर सब लिमिट थी, एक कैपिंग थी। रूम रेंट का कंसेप्ट ही नहीं पता था, हॉस्पिटल में जो रूम मिला वो ले लिया, बाद में रिंबर्समेंट क्लेम फाइल करा तो पता चला कि ये वाला रूम तो हमारी कैटेगरी से ऊपर वाला है, और क्लेम से ऑलमोस्ट आधे पैसे डिडक्ट हो गए। नॉन मेडिकल आइटम्स की कवरेज इसलिए नहीं ली क्योंकि पॉलिसी का प्रीमियम 1500 से 1800 रुपए बढ़ रहा था, लेकिन अब क्लेम अमाउंट से ऑलमोस्ट 12,000 रुपए डिडक्ट कर लिए गए। ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो बातें हैं, इसका पॉलिसी खरीदते टाइम आपको पता होना चाहिए। आप सवाल करें अपने इंश्योरेंस एजेंट से, ब्रोकर से, इंश्योरेंस कंपनी से, बिकॉज क्लेम के टाइम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को भगवान भी नहीं बदल सकता। जो आपकी पॉलिसी में कवरेज है उसी के हिसाब से क्लेम मिलेगा। क्लेम रिजेक्ट करवाने का तीसरा गारंटीड तरीका है ओपीडी ट्रीटमेंट्स को इन पेशेंट इलाज में कन्वर्ट करना।
पेट में थोड़ा दर्द महसूस हुआ तो आप डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर ने कहा कि इंटेस्टाइन में थोड़ी इन्फेक्शन है, कुछ दवाइयां मैं लिखूंगा और ये टेस्ट आप करवा लीजिए। अब इस सारे डायग्नोसिस के प्रोसेस में अंदाजन 10 से 12,000 रुपए खर्च हो जाते हैं और अगले ही मिनट दिमाग में सवाल ये आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भर तो रहे हैं, इसे मैं कैसे इस पॉलिसी के अंदर कवर कर लूं। डॉक्टर हमारे जानकार ही थे, उनको हमने बताया कि हमारे पास ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। बस फिर क्या था, डॉक्टर ने कहा कि एडमिट हो जाओ, हम इलाज दिखा देंगे, आप क्लेम ले लेना। और 3 दिन के एडमिशन के बाद ये क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। जिन 10 से 12,000 रुपए को क्लेम करने के लिए आप एडमिट हुए थे, उसके अलावा 32,000 रुपए हॉस्पिटल का बिल भी आपको जेब से देना पड़ा। जब हम ये बात जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ओपीडी का इलाज कवर नहीं होता है, तो हम एडमिट क्यों हुए? डॉक्टर ने कहा था, डॉक्टर साहब पहले से जानते हैं कि इस तरह के क्लेम अप्रूव नहीं होते हैं, लेकिन वो ये बात भी जानते हैं कि जब आप हॉस्पिटल से छुट्टी लेंगे तो उनका बिल तो क्लियर होने वाला है, चाहे आप अपनी जेब से पैसे दें या फिर इंश्योरेंस कंपनी दे। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कोई भी डायग्नोसिस होता है तो इलाज करवाओ, लेकिन खुद आप चेक करो कि रिपोर्ट्स क्या बताती हैं, क्या ये कोई एडमिट होकर लेने वाला इलाज है। और अगर ये कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम फाइल कर सकते हैं। कैशलेस क्लेम अप्लाई कीजिए, अगर अप्रूवल आ जाता है तो एडमिट हो जाइए, नहीं आता है तो उसके बाद डिसाइड करें कि आपको क्या ट्रीटमेंट का कोर्स फॉलो अप करना चाहिए। ऐसा करने से एटलीस्ट आप क्लेम रिजेक्शन से तो सरप्राइज नहीं होंगे। तो नेक्स्ट टाइम सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर एडमिट नहीं होना है, खुद भी ये दिमाग लगाना है कि अगर हमारा पैसा होता तो क्या हम इस इलाज के लिए एडमिट होते, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो सम इंश्योर्ड है वो भी हमारा ही पैसा है। गारंटीड हेल्थ क्लेम रिजेक्ट करवाने का चौथा तरीका है क्लेम प्रोसेस की जानकारी ना होना। हॉस्पिटल में इलाज के लिए 3 दिन एडमिट रहे, फिर छुट्टी मिल जाती है, लेकिन अब तक कंपनी में कॉल भी नहीं किया है, क्लेम इंटीमेशन भी नहीं किया है। अब ठीक है, चलो इमरजेंसी थी, लेकिन एक कॉल करने में कितना टाइम लगता है। क्लेम दर्ज करवा दिया है, अब कंपनी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रही है, लेकिन 1 महीने से डॉक्यूमेंट सबमिट ही नहीं करवाए हैं। फिर हमें लगता है कि एजेंट या इंश्योरेंस कंपनी खराब है। 15 दिन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिस्चार्ज समरी मिसिंग है। इस देरी के लिए कौन जिम्मेवार है? हम खुद। इसलिए जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं क्लेम के लिए, उन्हें अच्छे से समझ के पूरी लिस्ट बना के कंपनी में सबमिट करवाओ। एक बार डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं कंपनी को, उसके बाद 30 दिन की टाइम लिमिट है इंश्योरेंस कंपनी की इस क्लेम को रिजॉल्व करने की, इस क्लेम पर फैसला लेने की, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है तो। लेकिन ये 30 दिन स्टार्ट जब होंगे जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट हो जाते हैं। और अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद भी कंपनी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, तो घर बैठे बैठे ग्रीवेंस पोर्टल पर इनकी शिकायत दर्ज करें और साथ साथ IRDA के पोर्टल पर भी ये शिकायत दर्ज की जा सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस की क्लेम प्रोसेस में मुझे सबसे बड़ा गैप नजर आता है, जहां पर हमें सबसे कम जानकारी है लेकिन सबसे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का इंटीमेशन कब करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कंपनी की क्या क्वेरीज आ सकती हैं, उनका जवाब कैसे देना है, कैशलेस और रिम्बर्समेंट क्लेम क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा एक मास्टर क्लास में, जो कि 21 फरवरी 2026 को होने वाली है सुबह 10 बजे। संडे का दिन है। मैं आपको 50 मिनट के इस लाइव सेशन के अंदर बताऊंगा कैसे आप क्लेम प्रोसेस को बिना किसी गलती के फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपका क्लेम का एक एक रुपया आपको मिले। आपने लाखों रुपए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को जब दिए तो महीनों की रिसर्च की थी, बहुत सारे वीडियोस देखे थे, लेकिन जब अपना पैसा लेने की बारी आती है तो हमारी उसके लिए कुछ भी तैयारी नहीं है। हेल्थ क्लेम्स मास्टर क्लास पर अपनी सीट बुक करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स के अंदर दे दिया है। लिमिटेड सीट्स हैं, सिर्फ 30 सीट्स हैं, तो तुरंत जाइए और अपनी सीट को बुक कीजिए, ताकि आप समझ पाएं कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से अपना पैसा लेते टाइम क्या छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है, जिनसे आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। बुक योर सीट नाउ। क्लेम रिजेक्ट करवाने का 5वां गारंटीड तरीका है आपके प्रपोजल फॉर्म की गलत जानकारियां। ये बहुत बार सुनने को मिलता है कि मैंने तो एजेंट को बताया था कि मेरी ये सर्जरी हुई है, मुझे बॉर्डरलाइन बीपी भी है, लेकिन एजेंट ने कहा कि ये तो बहुत माइनर इशू है, इनको बताने की क्या जरूरत है, और उन्होंने पॉलिसी इशू करवा दी। अब कंपनी ने क्लेम के टाइम ये पैसा देने से मना कर दिया। आपको ये समझना होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस में आपको कवरेज मिलती है पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट और प्रपोजल डिटेल्स के बेसिस पर। एजेंट या ब्रोकर की कमिटमेंट्स का इसमें कोई रोल नहीं है। और कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का सबसे पहला स्टेप है प्रपोजल फॉर्म सबमिट करना, यानी आप सभी जरूरी इंफॉर्मेशन, जिन्हें मटेरियल फैक्ट्स कहा जाता है,
वो इंश्योरेंस कंपनी को इस प्रपोजल फॉर्म में फिल करके भेजते हैं, इसीलिए आपको प्रपोजर भी कहा जाता है। तब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ये देखती है कि आपकी इन कंडीशंस के बेसिस पर आपसे क्या प्रीमियम लिया जाना चाहिए और क्या आपका रिस्क एक्सेप्ट करने लायक है या नहीं, और उसके बाद आपकी पॉलिसी इशुएंस या प्रपोजल रिजेक्शन पर फैसला लिया जाता है। और अगर प्रपोजल फॉर्म की डिटेल्स में गलती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि ये गलती किसने की, एजेंट ने, ब्रोकर ने, इस गलती की वजह से परेशानी पॉलिसी होल्डर को ही आएगी। चाहे ये गलत एजेंट ने ही फिल किया हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे चेक करने की प्रपोजर की ही है। इसलिए पॉलिसी वर्डिंग्स के साथ साथ अपना प्रपोजल फॉर्म फिल करने के बाद अच्छे से पढ़ें, रिव्यू करें, चेक करें। कुछ डिटेल्स गलत हैं या मिसिंग है तो उन्हें डिक्लेयर करके ही पॉलिसी खरीदें, बिकॉज बाद में इंश्योरेंस ओम्बड्समैन जैसे इंस्टीट्यूशन जब इंटरवेंशन करते हैं वो भी पॉलिसी डिटेल्स और प्रपोजल डिटेल्स के बेसिस पर ही देखते हैं कि कहां पर गलती हुई है। और अगर किसी क्लेम में कॉम्प्लिकेशन आ जाती है तो परेशानी पहले दिन से स्टार्ट होती है जिस दिन हॉस्पिटल का क्लेम नहीं मिला था और पैसे अपनी जेब से देने पड़े थे। ओम्बड्समैन और बाकी जगह शिकायत करने में न जाने कितना टाइम इसमें लग जाता है और न जाने किसके फेवर में यह फैसला आएगा। अब आप ये भी कहोगे कि भाई इसका मतलब सारी गलती पॉलिसी होल्डर की है, इंश्योरेंस कंपनीज खासकर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज तो दूध की धुली हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम भी अच्छे से जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की कितनी परेशानियां हैं, क्लेम लेने में कितनी दिक्कतें होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप कभी भी इस तरह की इन पांचों सिचुएशंस में ना हो और क्लेम लेने में आपको कभी भी परेशानी ना आए। देखो, हम कहीं भी किसी जरूरी काम से जा रहे होते हैं और एकदम से बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो बजाय कि हम वेदर को ब्लेम करें, मौसम को ब्लेम करें, हम फटाफट से छाता निकालेंगे और अपना काम पूरा करेंगे। रोड पर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, एकदम से कोई गाड़ी के आगे आ जाता है, गलती उनकी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम उस टाइम पर कैसे रिएक्ट करें, क्या गलती ना करें। इसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में दिक्कत आने पर ब्लेम गेम खेलने से अच्छा है आपको यह पता हो कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का मतलब सिर्फ प्रीमियम पैसा भरना नहीं है, इस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट को समझना और सबसे जरूरी क्लेम प्रोसेस को समझना। इसलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप हेल्थ क्लेम्स मास्टर क्लास मिस नहीं करेंगे। 21 फरवरी 2026 मॉर्निंग 10 AM आपको शानदार इंफॉर्मेशन मिलने वाली है हेल्थ क्लेम से रिलेटेड, ताकि जो लाखों रुपए का प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, अपना पैसा वापस लेने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हरविंदर सिंह आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।